हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हैं, हमें इसका एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसे हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो एचसीएफ निकालने की दो मेथड होती है। तो हमने भाग विधि से एचसीएफ निकालना पिछले वीडियो में सीखा। आज हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दो मेथड होती है, कौन कौन से? एक तो फैक्टर मेथड, दूसरी होती है डिवीजन मेथड। ओके, तो आज हम फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास है संख्या 15, 15, 25 एंड 45 का एचसीएफ निकालना है हमें। कौन सी मेथड से? फैक्टर मेथड से। ओके, तो आइए हम निकालते हैं। तो फैक्टर मेथड में क्या होता है? हिंदी में से गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड विधि क्या होती है? किसी संख्या को गुणनखंड, पहले तो ये समझ लेते हैं गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में गुणा के रूप में तोड़ना, ठीक है। और तोड़ना भी ऐसे कि उसका वापस गुणा करने पर वही संख्या हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करने, पहले हम ये संख्या लेते हैं 15 ले लेते हैं, इसको हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो आइए हम तोड़ते हैं। तो ये 15 ले लिए। अब इसको हमें, इसका क्या तोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है? एलसीएम निकालते हैं भाग विधि से, ऐसे हमें तोड़ना है। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, देखते हैं 15 काय से डिवाइड होंगे, कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा? यस, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 5 से 15, ओके। 5 1 से 5। तो ये हमें 15 के 15 के गुणनखंड मिल गए, ओके। तो 3 गुणित 5 ये 15 के गुणनखंड है। इसका हम गुना करके देख लेते हैं कि जो हमने गुणनखंड निकाले, जो हमने टुकड़े किए हैं इस संख्या के, वो सही किए नहीं किए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? वापस आपस में गुना करके देख लेना है कि जो हमने जो गुणनखंड निकाले वो सही है या नहीं। तो आइए हम गुना कर लेते हैं। 5 3 से 15, ओके। तो मतलब वही संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो गुणनखंड के रूप में तोड़ा है किसी संख्या को, वो सही है, ठीक है। तो ऐसे हम दूसरी संख्या ले लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या है? 25। इसको भी हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, ठीक है। तो ये काय से टूटेगा? तो 2 से मतलब डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 के टेबल में 25 आता है क्या? तो नहीं आता, ठीक है। फिर किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 5 से 25, ओके। फिर 5 1 से 5, ठीक है। तो ये हमें देखो 5 5 से 25, ठीक है। इसका वापस गुना करके देखो 5 5 से 25, ठीक है। तो ऐसे 45 को भी हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है, ठीक है। तो आइए तोड़ते हैं। तो पहले तो ये देखना है कि 45 2 के टेबल में आता है क्या? तो नहीं आता। 3 के टेबल में आता है क्या? तो नहीं आता। तो ये काय के टेबल में आएगा? 5 के टेबल में, ओके। तो 5 9 से 45, ओके। फिर ये 9 काय से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 3 से 9, ओके। 3 1 से 3, ओके। तो इस तरह हमें इसके गुणनखंड मिल गए 5 मल्टीप्लाई 3, ओके। फिर वापस इसका गुना करके देख लेते हैं। तो 3 3 9, 9 गुणित 5, तो 9 5 45, ओके। तो हमारा ये जो हमने गुणनखंड निकाले वो राइट है, ओके। तो अब हमने ये निकाल लिया। इसके बाद हमें क्या करना होता है? इसके बाद हमें इसमें देखना होता है कि हमने इसके गुणनखंड निकाले, इसमें कॉमन संख्या कौन सी है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो इसमें देखो ये 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना। तो हमें क्या देखना होता है कि कॉमन जो भी है ना, ये तीनों के हमने जो गुणनखंड निकाले, इसमें कॉमन कौन सी संख्या है वो हमें देखनी होती है। इसमें कॉमन सिर्फ क्या है? 5। तो हम लिख देंगे 15, 25 एंड 45 इक्वल टू 5। मतलब 15 25 45 की गुणनखंड का एचसीएफ बराबर क्या होगा? 5। जो इसमें कॉमन होता है वो लिखना होता है। अगर मान लो जैसे इधर ये 3 भी जैसे कॉमन होता है सब में, तो उसका आपस में गुना करके हम वो आंसर निकालते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कॉमन सिर्फ 5 है, तो ये 5 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है?
तो ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 48, 64 एंड 72 के हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम एलसीएम निकालते हैं, ऐसे हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 48 लिख दिया, इससे ये कैसे डिवाइड होगा, पहले तो ये देखो 2 से डिवाइड होगा क्या, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ 4 और 2 4 ज़ 8, ठीक है। फिर 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, ठीक है। 2 6 ज़ 12, 2 3 ज़ 6, 3 1 ज़ 3। तो ये हमें आई के टुकड़े मिल गए, आई के गुणनखंड मिल गए ये 48 के, ठीक है। तो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो वापस इसका गुना करके देख लेते हैं हम, तो कितना 48 आया या नहीं आया। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, है ना। तो आ रहा है ना, तो मतलब ये हमारा ही गुणनखंड हमने जो किए है वो सही है, ठीक है। तो ऐसे 64 के भी हम 64 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से डिवाइड होगा क्या, तो यस होगा 2 3 ज़ 6, 2 2 ज़ 4, ठीक है। 2 2 1 ज़ 2, ये 2 यहाँ का एक बचा तो यहाँ पर आ गया, फिर कितना हो गया 12, 2 6 ज़ 12, ठीक है। 2 8 ज़ 16, 2 4 ज़ 8, 2 2 ज़ 4, ओके। फिर 2 1 ज़ 2। तो यहाँ हमें क्या गुणनखंड क्या मिले हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2, ओके। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, ओके, 6 टाइम 2। ये हमारे 64 के क्या है, गुणनखंड, ठीक है। अब इसके बाद हमें किसका एलसीएम निकालना है, किसके गुणनखंड निकालने हैं। तो ये है 72। तो ये 2 से डिवाइड होगा क्या, तो यस होगा। तो 2 3 ज़ 6, फिर बचा 1, तो क्या हुआ 2 6 ज़ 12, ओके। फिर 2 1 ज़ 2, बचा 1 इधर, 2 8 ज़ 6, ओके। 2 9 ज़ 18, 3 3 ज़ 9, 3 1 ज़ 3, ओके। तो हमें इसके क्या टुकड़े मिले हैं, 72 के 2 को हमने गुना के रूप में, गुणनखंड के रूप में तोड़ा, तो हमें क्या मिला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें मतलब इसमें कौन सा कॉमन है ये देखना होता है, कौन सा नंबर कॉमन है। तो देख लेते हैं, इसमें तो कॉमन है ये 2, ओके। ये 2 भी तीनों में है, ये 2 भी तीनों में है, ठीक है। अब और कोई कॉमन है क्या, तो नहीं है। 2 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब कोई भी कॉमन नहीं, ठीक है। तो हम लिख देंगे 48 64 एंड 72 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब जितनी बार कॉमन संख्या आई है उसका आपस में हमें गुना कर देना है, ठीक है। तो आइए हम करते हैं। तो 2 2 2 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, ठीक है। तो यही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको एचसीएफ वेक्टर मेथड से कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आ गया होगा।